अब देखिए क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एलिफैटिक एमीन को लेकर बनाए हुए हैं। एलिफैटिक एमीन को लेकर बनाए हुए हैं। सबसे पहला नंबर तो देखिए गैस फेज की बात करें तो गैस फेज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री एमीन से, और फिर 1 डिग्री एमीन, और लास्ट में जो है अमोनिया। अमोनिया का सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है ये और ये। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है इसके बारे में देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट में है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में लिया हुआ है, सेम टू सेम है। बस यहाँ पर क्या है कि NH जो है R2 लिया हुआ है। ठीक है, बोले तो ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है, और ये अमोनिया है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है मैं ये आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है NH और NH2 R ले लेते हैं, फिर NH और इधर भी R ले लेते हैं। ठीक है, और N और R ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। बेसिकली होता क्या है कि ये तीनों के तीनों जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो है ये देखिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर जो है 3 इस तरह से NH हो गया, और इधर भी H हो गया, और R हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि R, ठीक, और यहाँ पर N और H हो गया, R हो गया, और ये R हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तीनों में हमने क्या किया, कैटायन बना लिया। ठीक है, अब बेसिकली आपको करना क्या है कि सबसे पहला नंबर जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है, ठीक है, इन तीनों का जो बेस के हिसाब से जो डेफिनेशन है, मैंने क्या किया, तीनों ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद देखिए तीनों के तीनों ने क्या किया है, कार्बोकैटायन बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल H2O ले लीजिए। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर कि देखिए कार्बोकैटायन बना है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है कैटायनिक फॉर्म में स्टेबल तो होगा नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो कैटायनिक फॉर्म में स्टेबल होता नहीं है। तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या करता है, ये H2O मॉलिक्यूल जो है, H2O मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन के साथ जो है क्या करता है, एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। कैसे, तो आपको पता है कि H2O में यहाँ पर डेल माइनस, डेल प्लस, और यहाँ पर डेल माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब यह है कि ये एक प्रकार से हाइड्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन होता है तो जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड में देखिए एक इफेक्ट और भी मिल रहा है यहाँ पर कैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि कैटायन कैटायन को स्टेबिलिटी जो है प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ज़्यादा मिलता है ना। कैटायन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के द्वारा जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब उस हिसाब से कोई बोल सकता है कि सर आप तो फिर तो ये बताइए कि 2 और 3 में 3 का कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। देखिए अगर कुछ भी ये सॉल्वेंट वोल्वेंट की बात नहीं होती ना, तब हमारा बात बिल्कुल सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटिक सॉल्वेंट बोल दिया है ना, इसका मतलब ये है कि आपको इस H2O को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार से देखिए प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट के साथ जो है यहाँ पर क्राउडिंग भी बढ़ रहा है, SIR बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने से क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्वेंट है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये इसका हाइड्रेशन नहीं कर पाएगा। 3 डिग्री में SIR के कारण, क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण जो है इस H2O मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं हो पाएगा, जो कि इसको स्टेबिलिटी देने वाला फैक्टर है। तो यही कारण है कि 2 डिग्री का जो है बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री से ज़्यादा होता है, जबकि नियमानुसार होना क्या चाहिए था, नियमानुसार होना चाहिए था 3 डिग्री का ज़्यादा और 2 डिग्री का कम।
ठीक है। लेकिन SIR के कारण जो है यहाँ पर हाइड्रेशन से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो इसको नहीं मिल पाएगी। और फिर उसके बाद 1 डिग्री का इसलिए कम हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन बन रहा है ना, जो कैटायन बन रहा है वहाँ पर देखिए केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। जबकि 2 डिग्री वाले में 2 तो प्लस आई इफेक्ट है, 2 तो प्लस आई इफेक्ट है, और साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन बना हुआ है तो हाइड्रेशन भी होगा यहाँ पर। तो 2 डिग्री वाले में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से भी फायदा हो रहा है और हाइड्रेशन से भी फायदा हो रहा है। और 3 डिग्री वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, 3 डिग्री वाले के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है ना, प्लस आई इफेक्ट तो बढ़ रहा है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन H2O जो है, H2O से हाइड्रेशन यहाँ पर कम हो रहा है, कहने का मतलब है सॉल्वेंट इफेक्ट यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री में 2 डिग्री का ज़्यादा, 3 डिग्री का 1 और फिर अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी देखिए पहले, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री अमोनिया लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जैसे देखिए जैसे बी और सी सही हो गया तो इसका मतलब सही आंसर तो इसका ऑल आर करेक्ट ही होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। क्यों? बेसिकली होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर आर के जगह पर अगर हम मिथाइल ले लें, ठीक है, आर के जगह पर हम क्या ले लें, यहाँ पर मिथाइल ले लें, है ना, छोटे ग्रुप ले लें, तो छोटे ग्रुप में क्या हो जाता है, ये ऑर्डर जो है ना यहाँ पर बदल जाता है। तो ये जो 2, 3, 1 जो है ये बदल जाता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री में, ठीक है, और फिर अमोनिया का। तो इस तरह से आप इस ऑर्डर को ध्यान भी रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ठीक है। तो मैंने इसको समझाने का कोशिश किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें भी हमसे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में ही पूछा गया है। देखिए सबसे पहला नंबर तो पीएच रिंग से बोले तो फिनाइल रिंग से जो है सब में NH2 लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि सब में कॉमन इफेक्ट ये है कि यहाँ का लोन पेयर जो है फिनाइल रिंग में आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो एक कॉमन इफेक्ट हो गया, यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब आप क्या कीजिए यहाँ पर बच्चों कि इन तीनों में से जो है ना आप प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर देकर तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी एक बॉन्ड बनाएगा, आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाएगा और आएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से देखिए ये भी 3 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब गौर से देखिए आप इन सब में, ठीक है। तो ये पीएच जो है, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, क्या देखेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए पीएच तो सब में माइनस आई इफेक्ट लगा ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो अब रेजोनेंस तो होगा नहीं यहाँ पर, तो पीएच के द्वारा माइनस आई इफेक्ट तो वो तो सब में लग रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर तो गौर से, तो यहाँ पर जो है 2 मिथाइल के द्वारा जो है प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और हम जानते हैं कि कैटायन को स्टेबिलिटी मिलता है प्लस आई ग्रुप के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद बी का होगा, सी का होगा, उसके बाद बी का होगा। अब उसके बाद देखिए ए और डी में, अब ए और डी में जो है ए का होगा और उसके बाद फिर जो है डी का होगा। सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों भाई, सी और बी तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ए और डी में ए का क्यों हो गया ज्यादा, बी का क्यों हो गया कम। यहाँ पर बच्चों होता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा तो होगा ही, मैं रिवाइज करा देता हूँ क्यों होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर NH2 है, ठीक है। तो NH2 ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड बन चुका है ना, ठीक, कैटायन। और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए मिथाइल है इस तरह से, और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से 3 बॉन्ड बना देते हैं अलग से, ठीक है, और कैटायन है, और यहाँ पर मिथाइल है, ठीक। चलिए बेसिकली बच्चों जब कुछ भी नहीं बोला हुआ होता है ना तो हम लोग क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अपने से पूछा जा रहा है। तो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि आप H2O ले लिया कीजिए, ठीक है।
अब क्या होगा कि केटायन बनने के बाद अगर इसका सॉल्वेंट नहीं कुछ बोला हुआ है तो क्या हम लोग लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि H2O में जो है पॉजिटिव एंड भी होता है और नेगेटिव एंड भी होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो H2O मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं इसके हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो दोनों जिस देखिए यहाँ पर भी NH3 प्लस है और यहाँ पर भी NH3 प्लस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों के साथ ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, ये क्या करता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, क्राउडिंग बढ़ा हुआ है ऑर्थो के कारण, तो क्राउडिंग बढ़ा हुआ है ना, तो वहां पर क्या है कि H2O के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने में जो है दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रेशन से जो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने वाला था, है ना, वो स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, ऑर्थो ग्रुप जो है कम कर देता है। तो यही कारण है कि अब कम कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका केटायन जो है उतना स्टेबल नहीं हुआ जितना केटायन इसका स्टेबल है प्रोटिक सॉल्वेंट में। समझ गए बात को? तो यही कारण है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है ए का ज्यादा होगा, किससे, डी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हो गया, इसे ठीक पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सब आप डायरेक्ट याद रखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।